अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। प्रियतम मेहर बाबा के दिव्य प्रेम बाण से घायल सभी हृदयों को जय बाबा। मैं प्रियतम बाबा के संपर्क में कैसे आया? तो मेरे पिताजी बाबा प्रेमी थे। उनके साथ मैं भी बाबा के पास जाता था। तो बचपन से ही 1980 से मैं बाबा के सानिध्य में आया। लगभग सभी बाबा मंडलियों से मेरी मुलाकात होती रहती थी। बाबा कार्य में जुटा रहता था। फिर समय के साथ साथ बहते गए। अभी बताने के लिए आपको मैं मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, मैं कैसे बाबा प्रेमी के साथ आया, तो इतना सब कुछ बताना मेरे लिए संभव ना हो पाएगा। लेकिन मैं मेरे साथ सडनली अभी हुआ हुआ एक इंसिडेंट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मेरे जीवन में एक सामान्य नागरिक की भांति बहुत सारे उतार चढ़ाव है। कई बार दुख सुख अनेकों उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। साथ में कोई न था सिवाय बाबा के। बस उनका नाम लो, काम करते रहो, चलते रहो। बहुत कठिन समस्याएं थी। फिर एक दिन मैंने सोचा, इस समस्या की घड़ी में जब अपने पास पर्याप्त धन नहीं है, किसी का सहारा नहीं है, किसी का सहकार्य नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? मैंने बाबा को याद किया, एकांत में बैठा। उसके उपरांत मैंने सोचा, मेरे पास क्या है इस समय प्रेजेंट में, मेरे पास क्या है? तो बहुत सारी खोजबीन के बाद मैंने पाया, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आर्ट है, जो बेहद खूबसूरत है। अगर मैं उस चीज का इस्तेमाल करता हूं तो मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूं और अच्छी तरह उसका उपयोग कर सकता हूं। फिर मैंने मेरा जो व्यवसाय था, जो सोनार काम, हमारा जो पारंपरिक व्यवसाय था वो, और बाबा के चित्र बनाना, पोर्ट्रेट करना, मॉडर्न आर्ट्स बनाना, ये चालू किया। अब करते करते मेरी मंशा तो ये रही थी कि बाबा के पेंटिंग्स बनाकर मैं सेल करूं। एक साल में मैंने 4 पेंटिंग बना पाया, व्यवसाय संभालते हुए और पेंटिंग करते हुए। मैंने 4 पेंटिंग बनाए। काफी बड़े थे, लगभग 24 बाय 20 के बड़े कैनवस थे। और मैं उसे लेकर इधर उधर, फिर इंटरनेट पर सभी जगह लोगों के साथ में उसको शेयर किया और कोशिश की कि उसको मैं सेल कर सकूं, ताकि एक बड़ी कीमत मुझे मिल सके। कुछ दिनों के पश्चात सोशल मीडिया पर मुझे कई सारे फॉरेनर के मैसेजेस आने लगे। वो उसकी प्राइस पूछने लगे। फिर मैंने उनको आंसर भी दिए, कांटेक्ट करने की कोशिश की, बहुत कुछ करने की कोशिश की। फिर नगर गया, बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तारीफ तो बहुत हुई, बहुत सारी तारीफ हुई, लेकिन जो मैंने सोचा था कि इसमें से कुछ मुझे अर्थ अर्जन हो जाए, वो तो नहीं हुआ। फिर मैं राज मैडम से मिला, मेहरनाथ कलचुरी जी की वाइफ, धर्मपत्नी, उनसे मिला। उन्होंने मुझे बताया कि आर्ट आर्टिस्ट का काम है दुनिया को देना। आप पहले से अगर ये सोच लोगे कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, तो ये तो उचित न हुआ। आपका काम है देना, आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है लोगों को। तो
ठीक है, बात मन में खटकी सी रही, अटकी सी रही कि मैं कुछ न कर पाया। अंत में निराश होकर मैं घर पे आया। फिर और सारी खूब सारी पेंटिंग्स बनाता रहा, सोशल मीडिया पे डालता रहा। ऐसा होते होते एक सज्जन जो अमेरिका से है, ऑथर है, बाबा के बहुत सारे किताबें लिखी है उन्होंने, रिक चैपमैन, वो मेरे संपर्क में आए और उन्होंने मुझे बार बार पूछा कि ये क्या, कैसा कैसा, मेरे आर्ट के बारे में पूछा। अब मेरी जो इंग्लिश है, इंग्लिश तो खैर आती है, लेकिन मेरी इंडियन इंग्लिश, और वो भी सामान्य रूप से मैं जो उनसे वार्तालाप कर पाया वो किया, फिर भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था ठीक से। तो फिर मैंने उनको मैसेज किया, मेल किया, और उनको ये बताया कि भाई फॉरेन में तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है और मैं ठीक से आपसे कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा। अगर इंडिया में आपका कोई कुछ है तो मैं कुछ बात कर पाऊँ। फिर उन्होंने मेरे को ईमेल किया और बताया कि आप पुणे आ जाओ, पुणे आ जाओ, फलानी जगह एक प्रेस है, वहां पर आप आ जाओ, फिर हम ठीक से कम्युनिकेट हो पाएंगे। मतलब ठीक है, मैं खुश, मेरा तो खुशी का ठिकाने, मतलब अब तो कुछ ना कुछ होना है। चलो, मैंने ट्रेन पकड़ी और वो 4 पेंटिंग्स और कुछ जो छोटे वो मेरे पेंटिंग्स थे वो सब लेके मैं पुणे निकल गया। अब मेरी अपेक्षा तो वही थी, अर्न मनी। अब मैं वहां गया और प्रेस में गया, वहां पे कुछ मुझे सज्जन मिले, वो भी कुछ फॉरेनर थे, उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, वो कुछ इस आर्ट को लेकर कुछ करना चाहते। तो मैंने बोला मैं तो सेलिंग के मूड से आया था, ये क्या, चलो ठीक है, मतलब फिर भी। अब उन्होंने कहा कि हम उनके साथ में बात करते हैं और जो कुछ वो बताएंगे वो उस पर अमल करेंगे। मतलब चलो ठीक है। हमने स्काइपी पे उनको फोन किया और रिक चैपमैन सामने हमारे हाजिर हो गए। अब उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया। अब फेस टू फेस तो हमने देखा नहीं था। बोले यह है मिस्टर नरेंद्र पासकवड़े। तो वो तो, उनका तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि उन्होंने मुझे देख लिया, और मेरा भी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैंने उन्हें देख लिया। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपकी पेंटिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, हम मैं उसे देखना चाहूंगा, आपने लाया है यहाँ पे पेंटिंग्स? जी हाँ सर, पेंटिंग्स तो लाया है मैं। फिर मैंने उनको एक एक पेंटिंग दिखाना चालू कर दिया। जैसा मेरा साकी था, साकी टाइटल में मैंने पेंटिंग बनाया था, एक बिलोवेड बाबा एक मस्त को वाइन पिला रहे हैं, ऐसा एक पेंटिंग था। बिलोवेड बाबा प्योरिंग हिज वाइन ऑफ डिवाइन लव टू हिज लवर, उस पर कैप्शन दिया था। ऐसे अनेकों बाबा के पेंटिंग्स उनको बताए, उनके टाइटल समझाए। वो वो बहुत मतलब उनको खुश खुश हो गए वो। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अ, आप इसकी एक बुक अगर मतलब छापते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है और वो सब बाबा प्रेमियों के पास में दुनिया के हर कोने में पहुंचनी चाहिए। तो ये वार्तालाप हुआ और उन्होंने फोन रख दिया और उन्होंने बोला कि ये पेंटिंग्स आप मेरे को मेल करा दीजिए स्कैन करके, तो अच्छा रहेगा। मैं तो निराश हुआ था थोड़ा, मतलब मेरी तो बात सेलिंग की थी, तो ये क्या होगा। अब एक मतलब जो अनजान व्यक्ति को अगर मैं कोई चीज दे देता हूँ तो कैसा क्या रहेगा, ऐसा मेरे मतलब मस्तिष्क में उस समय विचार आया।
फिर थोड़ी देर के बाद में उनका वापस फोन आया। फिर उनके साथ में उनकी वाइफ भी थी, और फिर उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप एक बार और हमको वो पेंटिंग्स दिखा सकते हैं। हाँ, मतलब क्यों नहीं। मैंने सारे पेंटिंग्स एक एक करके दिखाए। पेंटिंग देखने के बाद में उनके मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर रिक चैपमैन साहब ने मेरे से एक बात की, बोले मिस्टर नरेंद्र पाचकोड़े, आपको ये पता है, वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, कि आपके पेंटिंग्स मुझे क्यों पसंद है, मैं आपको इतना क्यों फोर्स कर रहा हूं। मतलब जी नहीं, मुझे तो पता नहीं। तो ये पेंटिंग्स का जो जो टाइप है, ढब है, यह मनीजा जी को बहुत पसंद था। बाबा की बहन मनीजा जी को बहुत पसंद था, और आप उसी ढब से ये पेंटिंग्स कर रहे हैं, कार्टून्स के रूप में, और मतलब बोलते हुए, मूवमेंट करते हुए जो पेंटिंग्स आप कर रहे हैं, ये उनको बेहद पसंद थे। और मैं चाहता हूं इसीलिए कि यह बाबा की मर्जी है, आप इसको पुस्तक रूपी छापिए, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा बगैर मांगे। मेरे तो पूरे रोमांच खड़े हो गए। उन्होंने ये मुझे कहा, मेरे पूरे रोमांच खड़े हो गए। यद्यपि ये बात मैं सहज रीति से बोल रहा हूं, लेकिन पूरे रोमांच खड़े हो गए बिल्कुल। वो आंखों के सामने चित्र आ गया। यह बात का जिक्र मैंने उनसे नहीं किया, लेकिन मेरे में एक वो बाबा वाली फ्लेम लाइट हो गई, और मैं उस सब पिक्चर उनको स्कैन करके मैंने दे दिए, और मैंने उनसे ये कहा कि मैं आपको कंप्लीटली नए पिक्चर्स देना चाहता हूं, बना के, पेंटिंग्स बना के देना चाहता हूं। अगर आप ऐसा कुछ समझते हैं तो हम इस पर काम कर सकते हैं। फिर मैं मेहराबाद वापिस आ गया, घर पे वापिस आ गया दर्शन करके। फिर हमने लगभग 3.5 साल तक पेंटिंग्स किए। अभी मेरा किताब जो है कॉफी टेबल के जैसा अ, प्रकाशित होने में है। अभी ये कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते वक्त लग रहा है, लेकिन अभी ये हो जाएगा। तो दरअसल बात ऐसी थी कि बचपन में मैं मेरे पिताजी के साथ में मेहराबाद गया था, लेकिन उस समय मेहराबाद बहुत अलग था। उस समय मैं शायद तीसरी क्लास में था, और उसके बाद में जब 12th के बाद में मैं मेहराबाद गया, एग्जाम होने के बाद में, काफी लंबी गैप होने के बाद मैं गया, तो 1993 की बात है। मैं समाधि का दर्शन किया। समाधि के दर्शन होने के बाद में एक समाधि के बाजू में लाइन लगी थी, क्यों में लोग खड़े हुए थे। अब तब तो मैं बहुत युवा अवस्था में लगभग प्रवेश कर रहा था, बच्चा सा ही था समझ लो, इतना तो सेंस था नहीं। लाइन काय के लिए लगी है ये मुझे पता नहीं था। अब हम खड़े हो गए, लोग लगे हम भी लग जाते हैं, मैं भी लाइन में खड़ा हो गया। अब आगे कौन है, क्या है, प्रसाद बढ़ रहा है, कुछ है, कोई बात जानकारी नहीं। अब जो जो करके हम आगे बढ़ते गए, तो जैसे कि हमने देखा है कि मेहराबाद में जब अमर तिथि का कार्यक्रम होता है, तो वहां पे वॉलेंटियर्स होते हैं इर्द गिर्द। तो वहां पे महिला मंडली बैठी थी, और महिला मंडली के सदस्य बाबा के बैठे हुए थे। अब उसमें मनीजा जी सामने बैठी थी। अब उन्होंने जैसे मेरा नंबर आया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। अब मैंने भी उनके हाथ में मेरा हाथ दे दिया, बैठ गया उनके पास में। वॉलेंटियर्स कर रहे थे कि आप दूर हो जाइए प्लीज,
लेकिन वो सुप्रीम पावर ने मेरे हाथ थाम लिए दोनों, और वो दोनों हाथों को उन्होंने किस किया, और मैंने भी काफी देर तक वो मुझे प्यार से मेरे मुख को हाथ घुमाती रही, और मेरे हाथों को उन्होंने चूमा और छोड़ने को तैयार नहीं थी। और फिर वॉलेंटियर्स हुई कि आप प्लीज जल्दी कीजिए, बाकी के लोग। अब इस अवस्था में लगभग 7 से 8 मिनट वहीं पे लाइन स्टॉप थी और हम ये चल रहा था। फिर कैसे वैसे करके मैं उठ गया और जय बाबा कर कर वहां से आगे बढ़ना चालू किया। लेकिन उन्होंने, उनकी नजरें मेरे ऊपर गड़ाई रखी थी, और जब तक मैं उनकी आंखों से ओझल नहीं हो रहा था तब तक उनकी आंखें मुझ पे टिकी हुई थी। और आज मैं यह महसूस कर रहा हूं कि उस समय मनीजा जी, जब बाबा के बाद में मनीजा जी जो सेक्रेटरी थी, तो वो लगभग बाबा ही थी। और आज मैं अब ये महसूस कर रहा हूं कि उन्होंने उस वक्त मुझे क्या गिफ्ट किया था। तो इसलिए मेरे वो रोमांच खड़े हो गए कि देखो, मनीजा जी को जैसे पिक्चर पसंद है, मनीजा जी को ये पता था कि एक दिन ये होगा, और यही बाबा की मर्जी थी। और बाबा की मर्जी कैसे काम करती है वो पता नहीं। अब वो तो बस काम करा लेते हैं। अब संकल्प भाई काम कर रहे हैं, बाकी भी लोग काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं अपने अपने ढंग से, लेकिन हर किसी को रहा है। हकीकत तो ये है कि हम सारे के सारे कठपुतलियां भर है, और बाबा उनको नचा रहे हैं अपने तरीके से और काम करवा ले रहे हैं। और यही सोचकर मैंने मेरा एक पेंटिंग भी बनाया था कि एक गधा बाबा का पेंटिंग बना रहा है, और बाबा का हाथ जो है वो पीछे से उस गधे का ब्रश थामे हुए है, और वो पेंटिंग बना रहा है और लोगों को बता रहा है कि दिस इज माय न्यू आर्ट वर्क। अवतार मेहर बाबा की जय।